परमेश्वर का संदेश। बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य और जानवर आपस में लड़ते नहीं थे। संसार बहुत ही अद्भुत था। पहाड़ों से मीठे झरने बहते थे। धरती बहुत उपजाऊ थी। खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। दूध दही की नदी बहती थी। फल और फूलों से धरती सजी रहती थी। भगवान पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर निवास करते थे। वहां मानव का जाना मना था। भगवान अपनी बनाई इस दुनिया को देखकर स्वयं ही प्रसन्न होते रहते थे। उस समय लोग आपस में बहस और झगड़ा नहीं करते थे। जीव जंतु पशु पक्षियां और मानव में कुछ भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जब भी दो जाति के लोग कहीं मिलते तो वे सोचने लगते कि किसकी जाति अधिक उत्तम है। अपने अपने गांव में भी जब दो चार लोग बैठते तो यही सोचते कि एक गाय काली है तो दूसरी भूरी और तीसरी सफेद क्यों। एक बार तो उन्हें यह सोचते सोचते रात से सुबह हो गई कि आग की लपटें कहाँ जाती हैं। मनुष्य प्रत्येक बात का उत्तर भगवान से चाहता था, क्योंकि मानव स्वयं भगवान के पास नहीं जा सकता था। इसलिए वह किसी न किसी जानवर को भगवान के पास अपने प्रश्नों सहित भेजता। जानवर मनुष्य के झगड़ालू स्वभाव से डरकर चुपचाप उसका आदेश मानते। ऐसी हालत में जानवरों की अनेक ढलानें और चढ़ाइयां पार करनी पड़ती। कभी कभी बड़े बड़े पत्थर उनका मार्ग रोकते तो कभी नदी नाले। कहीं तेज हवाओं का उन्हें सामना करना पड़ता तो कहीं बर्फीले तूफानों का। एक शाम ऐसी ही बहस छिड़ी। रात के समय सब मनुष्य इकट्ठा हुए। उनके मन में यह बात उठी कि मनुष्य जब सोता है तो उसका शरीर सोता है या नहीं। मनुष्य के सपने सच्चे होते हैं या नहीं। उनका कोई अर्थ होता है या नहीं। बहस बढ़ती हुई देखकर सब जानवर डरकर भाग गए और ऐसी जगह गए कि गांव वाले उन्हें पा न सके। बहस होते होते जानवर बेचकर इन प्रश्नों का उत्तर भगवान से मंगवाने की बात उठी। मनुष्य ने हर जगह खोजा, लेकिन कोई भी जानवर कहीं भी नहीं मिला। केवल एक गिरगिट और एक छिपकली एक चट्टान पर लेटे हुए सूरज की किरणों के इंतजार में मिले। जब मनुष्य को कोई और न मिला तो मजबूरी में उन्होंने गिरगिट और छिपकली को ही भगवान के पास भेजने का निश्चय किया। दोनों अपनी यात्रा पर मस्त होकर चल दिए। शुरू शुरू में उनके पास बहुत सी प्यारी प्यारी बातें करने को थी। उन्हें यात्रा बहुत अच्छी लगी, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलने लगा और रात का अंधेरा चारों ओर फैलने लगा, वैसे वैसे उन्हें यात्रा में मुश्किलें आने लगी। डर भी लगने लगा। अंधेरे में वे दोनों बार बार अपना रास्ता भूल जाते थे। आखिरकार रात के अंतिम पहर में वे दोनों भगवान के पास पहुंच ही गए। भगवान ने उनके आने का कारण पूछा। उन दोनों ने जब उन्हें कारण बताया तो कारण जानकर भगवान बहुत नाराज हुए। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। पहाड़ों पर भयंकर आवाजें गूंजने लगी। भगवान उनसे बोले, यह मनुष्य इतना पाकर भी खुश नहीं है। बिना किसी कारण के झगड़े और बहस करता रहता है। बार बार प्रश्न करता है। जब कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि तुम लोगों को बार बार भागकर मेरे पास न आना पड़े। भगवान हम ही नहीं, सभी जीव जंतु और पशु पक्षी मनुष्य के इस स्वभाव से दुखी हैं। कई बार तो हम लोग घंटों तक कहीं न कहीं छिपे पड़े रहते हैं। गिरगिट और छिपकली एक साथ बोले, तो आज से पशु पक्षियों का भी मेरे यहाँ आना बंद किया जाता है। मैं अब मनुष्य के पास 2 संदेश तुम्हारे द्वारा पहुंचा रहा हूँ। जो संदेश उनके पास पहले पहुंचेगा वही मनुष्य के अब आगामी जीवन का फैसला करेगा। भगवान छिपकली को की ओर मुड़े और बोले, छिपकली तुम्हें यह उत्तर लेकर जाना है कि मनुष्य का दिमाग भी ईश्वर के दिमाग की तरह ही तेज हो जाए। जब वह सोए तो उसे अच्छे अच्छे सपन आए। सपन में भी उसे उन बातों का पता चले जो वह नहीं जानता। जब वह उठे तो उसके सपन सच्चे हो जाएं। उनके गांव में पहले की तरह दूध दही की नदियां बहती रहें। मेवों के पेड़ हमेशा हरे भरे रहें।
उनका जीवन और भी अधिक शांति और सुख से भर जाए। इसके बाद भगवान गिरगिट की ओर मुड़े और बोले, गिरगिट, तुम यह संदेश लेकर जाओ कि हे मनुष्य, तेरे दूध, शहद और मेवों से भरे दिन समाप्त हो जाएं। अब तुझे अपनी जरूरत के लिए मेहनत करके कमाना होगा। अब तू पड़ोसियों के साथ शांति से नहीं रह पाएगा। तुम लोगों के बीच झगड़े होंगे। छिपकली और गिरगिट भगवान को नमस्कार कर वापस चल पड़े। पहाड़ की उतराई तक वो दोनों साथ साथ चले। उतराई के बाद आया रुकावट से बड़ा सा मैदान। मैदान के आते ही छिपकली थकने लगी और धीरे धीरे वह गिरगिट से पीछे रह गई। गिरगिट ने बिना थके अपनी यात्रा जारी रखी। छिपकली इतनी धीरे धीरे चल रही थी कि वह कभी तो ऐसा लगता कि वह चल ही नहीं रही। जब सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप गया तो वह अपने पैरों में सिर दबाकर सो गई। अगले दिन शाम ढले थकी मांदी छिपकली अपने गांव में पहुंची। गांव की पहली झोपड़ी में जाकर उसने मनुष्य को भगवान का संदेश सुनाया। वहां रहने वाला मनुष्य उस पर हंसने लगा। बोला, छिपकली, यहाँ से चली जाओ। अपने झूठ को लेकर मेरे पास मत आओ। अगले गांव में जाकर अपनी झूठी कहानी सुनाओ। शायद वहां तुम्हारी यह झूठी कहानी कोई सुन ले। हमें तो गिरगिट ने सब कुछ पहले ही साफ साफ बता दिया है। सुबह से पहले वहां पहुंचो, क्योंकि कल तो हम लड़ाई में मार कर यह सिद्ध कर देंगे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। हो सकता है कि वे लोग तुम्हारी बातों में आ जाएं। छिपकली ने उदास होकर धीरे से वह झोपड़ी छोड़ी और अगले गांव की ओर चल पड़ी। जब वह अगले गांव में पहुंची तो उसने गांव के साथियों को अपने हथियार तेज करते हुए देखा। फिर भी उसने अपनी ओर से उसे पूरा संदेश सुनाने की कोशिश की। उसने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। वह बोला, छिपकली, भाग जा यहाँ से। मैं सुबह ही इस विषय में गिरगिट से सब कुछ सुन चुका हूँ। हमें बहका मत। लगता है तू दूसरे गांव के लोगों द्वारा यहाँ भेजी गई है। शायद वे जान गए कि कल सुबह उनकी हार होगी। छिपकली ने निराश होकर वह गांव भी छोड़ दिया और अगले गांव की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर भी उसे मनुष्य द्वारा भत्सना सुनने को मिली। इसी तरह से एक के बाद दूसरा गांव घूमती छिपकली कई गांव में पहुंची, लेकिन वहां गिरगिट पहले ही पहुंच चुका था। छिपकली ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी वह एक गांव से दूसरे गांव में इस आशा के साथ भटक रही है कि शायद वह कभी उस स्थान पर पहुंच जाए जहां मनुष्य के पास गिरगिट अभी तक न पहुंचा हो, और तब वह उसे भगवान का सही संदेश दे सके। भगवान द्वारा बनाई गई यह दुनिया बहुत ही सुंदर है। मनुष्य ही अपने अकर्णीय कारणों से इसे हतोत्साहित करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर की बनाई इस दुनिया में सम्मान करे, इसके सौंदर्य में वृद्धि करे और प्राणी को अपने जैसा समझकर सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।